पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश स्टीवन को डिफीट करके 4th राउंड में चले जाता है, जहां पर उसका मैचअप होता है सी बोल्ट के साथ, जो कि पहले कैलोस का एक इलाइट 4 मेंबर हुआ करता था। एंड ये उन कुछ पोकेमॉन ट्रेनर में से एक है जिन्होंने अलान के मेगा चार्जर एक्स को डिफीट किया है। पर आगे जाकर सी बोल्ट रिवील करता है कि वो और भी ज्यादा स्ट्रांग बनना चाहता था और इसीलिए वो डायंथा को चैलेंज करता है एक चैंपियन बैटल के लिए। एंड सरप्राइजिंगली वो डायंथा को डिफीट करके कैलोस चैंपियन बन जाता है। अब टाइम आ चुका था ऐश और सी बोल्ट की बैटल को स्टार्ट होने का। अब आगे सी बोल्ट और ऐश दोनों ही बैटलफील्ड में आ जाते हैं। सी बोल्ट अपना सबसे पहला पोकेबॉल निकालता है और बोलता है किंगड्रा जाओ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। वहीं पर ऐश भी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अपना पहला पोकेबॉल निकालता है और भेजता है म्यूटू को। ब्रॉक बोलता है कि ऐश शुरू से ही डोमिनेट करके सी बोल्ट को पीछे रखना चाहता है। कमेंटेटर बोलता है कि पहली बैटल ऐश के म्यूटू और सी बोल्ट के किंगड्रा के बीच में होने वाली है। अब बैटल को स्टार्ट किया जाए। म्यूटू बैटलफील्ड में आ चुका था एंड उसकी आंखें पूरी तरह से किंगड्रा के ऊपर लॉक हो चुकी थी। सी बोल्ट ऐश के म्यूटू को देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है कि ऐश सच में तुम अपने पहले पोकेमॉन की तरह म्यूटू को यूज कर रहे हो। पर एक बात याद रखना, लेजेंड्स भी कभी न कभी हारते हैं। किंगड्रा चलो दिखाते हैं कि हम किस चीज से बने हुए हैं। अभी ड्रैगन पल्स का यूज करो। किंगड्रा ड्रैगन की बीम को लॉन्च कर देता है, ये म्यूटू के ऊपर लगने वाली होती है कि तभी ऐश बोलता है म्यूटू बैरर का यूज करो। म्यूटू बिल्कुल ऐसे करता है और अपने सामने एक शील्ड बना लेता है जिसके ऊपर ड्रैगन पल्स लग जाती है और डिस्ट्रॉय हो जाती है। म्यूटू के ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं आया था। सी बोल्ट बोलता है कि डिफेंस काफी इंप्रेसिव था, पर देखते हैं कि अब म्यूटू इसको कैसे सहता है। किंगड्रा आइस बीम अटैक का यूज करो। काउंटर में ऐश अपने म्यूटू को साइड स्ट्राइक यूज करने बोलता है। दोनों अटैक टकरा जाते हैं, बट यहाँ पर साइड स्ट्राइक कहीं ज्यादा पावरफुल साबित होती है। वो आइस बीम को इजीली ओवरपावर कर लेती है और किंगड्रा के ऊपर जाकर लगती है, जिससे किंगड्रा पूरी तरह से शेक हो जाता है। सी बोल्ट बोलता है किंगड्रा अब अपना बैलेंस वापस से बनाओ और यूज करो हाइड्रो पंप अटैक का। म्यूटू इसके लिए पूरी तरह से रेडी था। उसके हाथों से इलेक्ट्रिसिटी निकलती है एंड अब वो यूज करता है थंडर बोल्ट अटैक का। दोनों अटैक टकरा जाते हैं। हाइड्रो पंप को पूरी तरह से चीरते हुए थंडर बोल्ट किंगड्रा के ऊपर लग जाता है। इस सुपर इफेक्टिव अटैक से किंगड्रा को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। रेफरी वहां पर जाता है और अपना फ्लैग उठाकर बोलता है कि किंगड्रा अब आगे लड़ नहीं सकता, यानी कि इस बैटल का विनर म्यूटू है। क्राउड चीयर करना स्टार्ट कर देती है। ऐश बोलता है म्यूटू बहुत बढ़िया, बस ऐसे ही आगे भी करते रहो। सी बोल्ट किंगड्रा को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और बोलता है कि तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया है। वेल ऐश, तो ये तुम्हारे म्यूटू की पावर है। मानना पड़ेगा कि मैं तुम्हारे म्यूटू को देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुका हूँ। सी बोल्ट अभी भी चिल लग रहा था। वो अपना दूसरा पोकेबॉल निकालता है और क्राउड पूरी तरह से शांत हो जाती है। वो पोकेबॉल को हवा में फेंकता है एंड उसमें से गैराडोस बाहर आता है, जिससे काफी तेज वेव्स चलना स्टार्ट हो जाती हैं। इस वाटर और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन का साइज नॉर्मल से कहीं ज्यादा बड़ा था। ये एक रोर भी करता है। ऐश काफी कॉन्फिडेंस में बोलता है कि म्यूटू चलो दिखाते हैं कि हम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि वो म्यूटू को चेंज नहीं करने वाला था। सी बोल्ट बोलता है गैराडोस ड्रैगन डांस अटैक के साथ स्टार्ट करो। गैराडोस ग्लो करना स्टार्ट कर देता है, जिससे वो और ज्यादा फास्ट और पावरफुल बन जाता है, क्योंकि अब उसके अटैक और स्पीड स्टैट्स बढ़ चुके थे। बट इससे ऐश को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो बोलता है कि म्यूटू हम गैराडोस को कोई भी मौका नहीं देने वाले। अभी ठंडा बोल्ट यूज करो। म्यूटू की आंखें ग्लो करना स्टार्ट कर देती है एंड वह काफी स्ट्रॉन्ग ठंडा बोल्ट को अनलीश करता है। इस अटैक का एम बहुत ज्यादा अच्छा था। ये डायरेक्टली गैराडोस के ऊपर जाकर लगता है और इस सुपर इफेक्टिव अटैक से गैराडोस को मैसिव डैमेज पड़ता है, बट किसी तरह से वो इस अटैक को सह जाता है और एक रोर करता है। ब्रॉक बोलता है कि ये गैराडोस सच में काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इलेक्ट्रिक टाइप गैराडोस के ऊपर 4 टाइम्स इफेक्टिव होती है। बट फिर भी सी बोल्ट के गैराडोस ने इस अटैक को इजिली सह लिया। आगे बढ़ने से पहले पिछले पॉकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा लेजेंडरी ट्रियो है जिसके मेंबर्स के बेस स्टैट अलग अलग हैं। सी बोल्ट अपनी आंखें बंद करके बोलता है कि बेशक तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो, बट अभी हम खत्म नहीं हुए हैं। गैराडोस क्रंच अटैक का यूज करो। कमेंटेटर बोलता है कि एक डार्क टाइप अटैक है जो कि म्यूटू के ऊपर सुपर इफेक्टिव है। देखते हैं कि ऐश इसको कैसे काउंटर करता है। गैराडोस म्यूटू की तरफ बढ़ रहा होता है एंड बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे म्यूटू प्रोटेक्ट अटैक का यूज करता है, जिससे एक बैरियर बन जाता है एंड गैराडोस उसी बैरियर के ऊपर टकरा जाता है, जिससे वो अटैक के बीच में रुक जाता है और गैराडोस को ही डैमेज पड़ता है। अब गैराडोस बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। ऐश बोलता है म्यूटू चलो इसको फिनिश करते हैं। अभी अपनी सुपर पावरफुल साइड स्ट्राइक अटैक का यूज करो। म्यूटू अपने साइकिक एनर्जी का यूज करके काफी ज्यादा बड़ा ग्लो करने वाला ऑर्ब क्रिएट करता है, जिसको वो गैराडोस की तरफ काफी जोर से फेंक देता है और ये डायरेक्टली गैराडोस के ऊपर जाकर लगता है, जिससे गैराडोस डायरेक्टली पीछे स्टेडियम पर जाकर टकरा जाता है और जमीन पर गिर जाता है। रेफरी गैराडोस को चेक करता है और अपना फ्लैग उठा देता है, यानी कि अब गैराडोस आगे लड़ नहीं सकता था। म्यूटू ये बैटल जीत गया है। क्राउड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है एंड चीयर करना स्टार्ट कर देती है। ऐश बोलता है म्यूटू बहुत बढ़िया, आज तो हमें कोई भी रोक नहीं सकता। सी बोल्ट अपने गैराडोस को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है। उसने गैराडोस से इससे ज्यादा अच्छी उम्मीद की थी। सी बोल्ट बोलता है कि ऐश तुम और म्यूटू सच में मेरे सारे प्लान्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, बट अभी भी मेरे पास कुछ सीक्रेट्स बचे हुए हैं जो कि तुम्हें सरप्राइज कर सकते हैं। ऐश बोलता है ठीक है, उसे बाहर निकालो, हम सभी चीजों के लिए रेडी हैं। सी बोल्ट एक स्माइल करता है और बोलता है कि ऐश तुम्हारा कॉन्फिडेंस काफी अच्छा है।
स्टेडियम में मूवमेंट बहुत ज्यादा इंटेंस हो चुका था, टेंशन धीरे धीरे बढ़ते जा रही थी। कमेंटेटर बोलता है कि बैटल स्टार्ट होते ही सीबोल्ट के 2 पोकेमॉन हार चुके हैं, बट अभी भी वो हार मानने को तैयार नहीं है। सीबोल्ट शांति से अपने थर्ड पोकेबॉल को निकालता है। उसका फोकस अभी भी पूरी तरह से बैटल के ऊपर था, जो कि एक सच्चे पोकेमॉन ट्रैक की निशानी है। सीबोल्ट बोलता है कि ऐश, तुमने अभी तक काफी अच्छा परफॉर्म किया है, बट इस बार तुम्हें एक असली चैलेंज को फेस करना होगा, रेडी हो जाओ। सीबोल्ट अपने अगले पोकेबॉल को हवा में फेंकता है। जैसे ही वो पोकेमॉन जमीन पर लैंड करता है, सीबोल्ट उसको एक्वा टेल अटैक यूज करने बोल देता है। ये और कोई नहीं बल्कि एक काफी बड़ा और मस्कुलर लैप्रेस था, जो कि डायरेक्टली म्यूटू के ऊपर एक्वा टेल का यूज कर देता है। म्यूटू इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, जिसके चलते वो इस अटैक को रोक नहीं पाता और एक्वा टेल उसके ऊपर लग जाती है, जिससे म्यूटू के ऊपर इस बैल का सबसे पहला डैमेज पड़ता है। मिस्टी बोलती है ये अमेजिंग है कि बैल को स्टार्ट होकर इतना ज्यादा टाइम हो चुका है और सीबोल्ट के 2 पोकेमॉन हार चुके हैं, बट अब जाकर म्यूटू को पहला डैमेज पड़ा। ब्रॉक बोलता है बिल्कुल, इस बार ऐश ने और भी ज्यादा ट्रेनिंग करी है और वो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। शायद तुम्हें नहीं पता होगा, पर पिछली बैल के बाद ऐश ने बहुत ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग करी है। सहीना बोलती है क्या, बट ऐश तो स्टीवन के अगेंस्ट बैल को जीत गया था। ब्रॉक बोलता है कि एक पोकेमॉन ट्रैक का गोल बैल को जीतना ही नहीं होता है, बल्कि ऐश ने इस बैल में बहुत सारी गलतियां की थी। उसको स्टीवन को इजीली डिफीट कर देना चाहिए था, बट ये फाइट बिल्कुल आखिर तक जाती है, जो कि ऐश के लिए बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं था। मतलब वो आगे जाकर हार सकता है। ये ऐश के लिए एक बहुत ही ज्यादा बड़ा शौक था, बट वो हमेशा अपने गलतियों के ऊपर ध्यान देता है एंड उनको सही करता है। इसीलिए वो इस फाइट के बाद दिनों रात ट्रेनिंग करता है एंड अपने पोकेमॉन्स को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। एंड अब हमें उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। म्यूटू पूरी तरह से काम और कॉन्फिडेंट था। ऐश बोलता है म्यूटू, हम इस बैल को धीमे नहीं देने होंगे, चलो दिखाते हैं कि हम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। म्यूटू की आंखें पूरी तरह से लैप्रेस के ऊपर लॉक हो चुकी थी। सीबोल्ट एक स्माइल करता है, वो भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी था एंड वो दोबारा से अपने लैप्रेस को एक्वा टेल यूज करने बोलता है। बिना किसी डाउट के ये एक सुपर स्ट्रॉन्ग अटैक था, बट अब ऐश अपने म्यूटू को साइकिक अटैक यूज करने बोलता है। म्यूटू कुछ सेकंड्स के अंदर ही अपने स्पीड का यूज करके इजीली एक्वा टेल को डॉज कर लेता है एंड अब लैप्रेस के पीछे आ जाता है। वो अपने हाथों को आगे करता है एंड पूरे फोकस के साथ वो लैप्रेस को अपने साइकिक एनर्जी में पकड़ लेता है और नीचे जमीन पर फेंक देता है, जिससे लैप्रेस को डैमेज पड़ता है। पूरी ऑडियंस म्यूटू के कंट्रोल और स्पीड को देखकर शॉक रह जाती है, पर सीबोल्ट भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता और बोलता है लैप्रेस आइस बीम अटैक का यूज करो। लैप्रेस कुछ ही टाइम के अंदर वापस खड़े हो जाती है एंड अब एक काफी स्ट्रॉन्ग फ्रीजिंग बीम को अनलीश करती है, जो कि म्यूटू की तरफ आगे बढ़ रही थी। बट हर बार की तरह इस बार भी म्यूटू पूरी तरह से रेडी होता है। वो यूज करता है बैरियर अटैक का।